यह बुक सुनने के लिए थैंक यू। उम्मीद है कि ये विचार मेरी और हजारों दूसरे लोगों की तरह आपकी भी मदद करेगा। दरअसल मुझे पूरी उम्मीद है कि यह बुक लाइफ चेंज कर देगी। आपको बहुत से काम करने हैं, लेकिन उन सबको करने के लिए आपके पास कभी पर्याप्त समय नहीं होता। आप काम, व्यक्तिगत जिम्मेदारियों और प्रोजेक्ट के बोझ तले दबे रहते हैं। आप ऐसी पत्रिकाओं और पुस्तकों का ढेर लगाते रहते हैं जिन्हें आप सारे काम निपटाने के बाद फुर्सत में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यह तो सच है कि आपको कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। आप कभी अपने सारे काम पूरे नहीं कर पाएंगे। आप कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां उन सभी पुस्तकों, पत्रिकाओं और फुर्सत के वक्त की गतिविधियों के लिए समय निकाल पाएं जिनके आप सपने देखते हैं। ज़्यादा मेहनत करके समय प्रबंधन की समस्याएं सुलझाने की बात भूल जाएं। चाहे आप व्यक्तिगत उत्पादकता या मेहनत की कितनी ही तकनीकों में माहिर हो जाएं, आप उपलब्ध समय में जितना काम कर सकते हैं, काम हमेशा उससे ज़्यादा ही रहेगा। और हाँ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना समय उपलब्ध रहता है। अगर आप भी आज के ज़्यादातर लोगों जैसे हैं, तो आप इस वजह से बड़े तनाव में रहते होंगे कि आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम हैं, लेकिन समय बहुत कम है। आप अपने काम को पटरी पर लाने के लिए लगातार जूझते रहते हैं और नए काम और जिम्मेदारियां समुद्र की लहरों की तरह आपकी तरफ आने लगती है। फलस्वरूप आप हर वह चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे जो आपको करनी है। आप कभी हिसाब बराबर नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपनी कुछ, शायद बहुत से कामों और जिम्मेदारियों में पीछे रहेंगे। इससे और शायद पहले से कहीं ज़्यादा हर पल अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुनने, शुरू करने और अच्छी तरह पूरा करने की काबिलियत आपकी सफलता पर जितना असर डालेगी, उतना कोई अन्य गुण या योग्यता नहीं डालेगी। आदमी स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और महत्वपूर्ण काम तेजी से पूरे करने की आदत डाल लेता है। वह उस जीनियस से बेहतर नजर आएगा जो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करता है और अद्भुत योजनाएं बनाता है, लेकिन असल में करता कुछ नहीं है। मैंने कहा था कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक निगल लें, तो आपको दिन भर इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके साथ उस दिन इससे बुरी कोई और चीज नहीं हो सकती। आपका मेंढक दरअसल आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण काम है, जिसमें आपके टालम टोल करने की आशंकाएं सबसे ज्यादा रहती है। यही वह काम है जिसका आपके जीवन और उस पल के परिणामों पर सबसे सकारात्मक असर पड़ सकता है। मेंढक निगलने का पहला नियम। अगर आपको 2 मेंढक निगलने हो तो सबसे बदसूरत वाले को पहले निगले। यानी अगर आपको 2 महत्वपूर्ण काम करने हो तो सबसे बड़े, सबसे मुश्किल और सबसे महत्वपूर्ण काम को पहले करें। खुद को इस तरह अनुशासित कर ले कि आप फौरन काम शुरू कर दें और फिर किसी दूसरी चीज में हाथ डालने के बजाय उसी काम में तब तक जुटे रहें तब तक कि वह पूरा न हो जाए। इसे अपने लिए एक इम्तिहान मानें। इसे व्यक्तिगत चुनौती की तरह देखें। खुद को आसान काम से शुरुआत करने के लालच में कतई न फंसने दें। अपने आप को लगातार ये याद दिलाते रहें कि आपके सबसे महत्वपूर्ण दैनिक निर्णयों में से यह है कि आप कौन सा काम तुरंत करेंगे और कौन सा बाद में, बशर्ते आपको उसके लिए पर्याप्त वक्त मिल जाए। मेंढक निगलने का दूसरा नियम। अगर आपको जिंदा मेंढक निगलना ही है तो बैठकर देर तक उसे देखते रहने से कोई फायदा नहीं। मेंढक निगलने से मतलब है महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करना। महत्वपूर्ण काम शुरू करने और पूरा करने की इस आदत का आपको तत्कालिक और निरंतर लाभ मिलता है। आपकी मानसिक और भावनात्मक संरचना कुछ ऐसी है कि कोई काम पूरा करने के बाद आपको बहुत अच्छा एहसास होता है। आप खुश होते हैं और खुद को किसी विजेता जैसा महसूस करते हैं। उन काम पूरे होने पर आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स प्रवाहित होने लगती हैं। ये एंडोर्फिन्स आपको प्रफुल्लता का उच्च एहसास देते हैं। काम पूरा करने की कामयाबी से पैदा हुए एंडोर्फिन ये प्रवाह आपको ज्यादा सकारात्मक, खुशमिजाज, रचनात्मक और आत्मविश्वासी अनुभव कराता है। अद्भुत जीवन जीने, सफल कैरियर बनाने और अपने बारे में जबरदस्त महसूस करने की एक कुंजी है महत्वपूर्ण काम शुरू करने व पूरा करने की आदत डालना। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ये व्यवहार आपके लिए खुद ब खुद सहज और स्वाभाविक हो जाता है। फिर आपको महत्वपूर्ण कामों को अधूरा छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा करना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, ज़्यादा आसान लगने लगता है। योग्यता में माहिर होने की कुंजी है। सौभाग्य से आपका मस्तिष्क मांसपेशी जैसा होता है। ये इस्तेमाल के साथ ज़्यादा ताकतवर और सक्षम बनता जाता है। अभ्यास करके आप कोई भी व्यवहार सीख सकते हैं या कोई भी आदत डाल सकते हैं।
जिसे आप वांछित या अनावश्यक मानते हो। एकाग्रता और फोकस करने की आदत डालने के लिए आपको 3 मुख्य कारणों की जरूरत होती है। एकाग्रता और फोकस करने की आदतें डालने के लिए आपको 3 मुख्य गुणों की जरूरत होती है, जिन्हें आसानी से सीखा जा सकता है। ये गुण हैं निर्णय, अनुशासन और संकल्प। सबसे पहले तो काम पूरा करने की आदत डालने का फैसला करें। दूसरा, जो सिद्धांत आप सीखने जा रहे हैं उनका बार बार अभ्यास करने के लिए खुद को तब तक अनुशासित करें जब तक कि वे स्वचालित न बन जाए। और तीसरा, आप जो भी करते हैं उसमें संकल्प का फुट डालें जब तक कि वह आदत न पड़ जाए और यह आपकी व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा न बन जाए। गाँव में खुद को एक ऐसे शख्स के रूप में देखें जैसे आप भविष्य में बनना चाहते हैं। आपकी आत्म छवि मन ही मन खुद को देखने का तरीका काफ़ी हद तक आपके बाहरी प्रदर्शन को तय करती है। बाहरी जिंदगी के सभी सुधार, भीतरी सुधार आपके मानसिक चित्रों से शुरू होते हैं। आप में नई योग्यताएं, आदतें और कुशलताएं सीखने तथा निखारने की लगभग असीमित क्षमता है। जब आप दोहराव और अभ्यास के जरिए टालमटोल छोड़ने और अपने सबसे अहम काम फौरन पूरे करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लेते हैं, तो आप तेजी से एक्सीलेटर दबाकर अपने जीवन और कैरियर के द्रुतगामी राजमार्ग पर पहुंच जाएंगे। दावत की मेज सजा लें। अमीर बनने के लिए आप में एक गुण होना चाहिए। जीतने के लिए आप में एक गुण होना चाहिए, वह है निश्चित उद्देश्य और यह ज्ञान कि आप क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने की तीव्र इच्छा। अपना मेंढक चुनने और उसे निगलने से पहले आपको स्पष्ट रूप से ये तय कर लेना चाहिए कि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहते हैं। क्लियरिटी शायद निजी उत्पादकता की सबसे अहम अवधारणा है। कुछ लोगों के ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा काम करने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि उनके लक्ष्य और उद्देश्य एकदम स्पष्ट होते हैं, इसलिए वे राह नहीं भटकते। आप क्या चाहते हैं और उसे पाने के लिए आपको कौन से कदम उठाने होंगे, इन बिंदुओं के बारे में आप जितने ज़्यादा स्पष्ट होंगे, टालमटोल छोड़ना, मेंढक निगलना और हाथ का पूरा काम करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर सफलता का एक महान नियम बताया जा रहा है। कागज़ पर सोचिए, सिर्फ 3% वयस्कों के पास ही स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं। ये लोग समान योग्यता या बेहतर शिक्षा वाले उन लोगों से 5-10 गुना ज़्यादा हासिल कर लेते हैं जो जाने क्यों यह लिखने का वक्त कभी नहीं निकाल पाते कि वे दरअसल क्या चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण और हासिल करने का एक शक्तिशाली फार्मूला है जिसका इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं। इसके साथ आसान कदम है, यानी कि 7 आसान स्टेप है। अगर आपने अब तक ये स्टेप उठाना शुरू नहीं किया तो इनमें से कोई भी स्टेप आपकी उत्पादकता को 2-3 गुना बढ़ा सकती है। मुझसे सीखने वाले कई लोगों ने 7 हिस्सों की इस तरह विधि की बदौलत सिर्फ कुछ सालों, कई बार तो चंद महीनों में ही अपनी आमदनी नाटकीय ढंग से बढ़ा ली। फर्स्ट स्टेप यानी पहला कदम, स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या हैं। जब तक कि आपके सामने ये एकदम स्पष्ट न हो जाए कि आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और प्राथमिकता किस क्रम में की जाती है। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हर दिन कम मूल्यवान काम करते चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने मैनेजर के साथ ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत कभी की नहीं है। समय का एक बहुत खराब इस्तेमाल किसी ऐसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह करना जिसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा कदम, इसे लिख लें। कागज़ पर सोचें। लक्ष्य लिखकर आप इसे एकदम सटीक बना देते हैं और मूर्त आकार दे देते हैं। आप ऐसी चीज़ का सृजन करते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लक्ष्य या उद्देश्य लिखा नहीं जाता वह सिर्फ एक इच्छा या फंतासी ही रहता है और उसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। अलिखित लक्ष्य सुविधा, अस्पष्टता, गलत दिशा और असंख्य गतिविधियों की ओर ले जाते हैं। तीसरा कदम, अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कर लें। समय सीमा और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप से टालमटोल करते रहेंगे और बहुत कम कोशिश करेंगे। चौथा कदम, फोर्थ स्टेप, उन सभी कामों की एक सूची बनाएं जो आपके मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इससे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए उसे भी इस सूची में जोड़ लें। सूची तब तक बनाते रहें जब तक कि यह पूरी न हो जाए। ऐसी सूची ज़्यादा बड़े काम या उद्देश्य की स्पष्ट तस्वीर होती है।
जिसे आप हमेशा देख सकते हैं। यह आपको दौड़ने का रास्ता बता देती है, यानी कि ट्रैक बता देती है। यह इस संभावना को काफ़ी बढ़ा देती है कि आप अपना मनचाहा लक्ष्य हासिल कर लेंगे और समय सीमा के भीतर ही कर लेंगे। 5वां स्टेप, सूची को योजनाबद्ध रूप दें। इसे प्राथमिकता और क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह सोच विचार कर ये फैसला करें कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए और कौन सी बाद में। यह भी तय करें कि किसी चीज़ को करने से पहले और बाद में आपको क्या करना होगा। इससे भी बेहतर होगा कि आप योजना को पूरी तरह दृश्यात्मक बना लें। मसलन एक कागज़ पर बॉक्स और गोले बना लें, जिसमें तीरों और लकीरों के जरिए हर काम का बाकी कामों से संबंधित बताया गया हो। परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएं। जब आप अपने लक्ष्य को निश्चित कामों में बांट लेते हैं तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। 6वां कदम, अपनी योजना पर तुरंत एक्शन लें। कुछ करें, कुछ भी करें। औसत योजना जिन पर उत्साह से अमल किया जाए उस बेहतरीन योजना से ज़्यादा अच्छी होती है जिस पर बिल्कुल ही अमल नहीं किया गया। किसी भी प्रकार की असफलता हासिल करने के लिए अमल अनिवार्य है। यही सब कुछ है, अमल यानी एक्शन लेना। 7वां कदम, हर दिन कुछ न कुछ करने का संकल्प करें जो आपको अपने प्रमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए। उस गतिविधि को अपने दैनिक समय सारणी में शामिल करें। आप यह तय कर सकते हैं कि किसी खास विषय पर हर दिन इतने पेज पढ़ेंगे, या इतने संभावित ग्राहकों या पुराने ग्राहकों से मिलने जाएंगे, या इतनी देर तक कसरत करेंगे, या किसी विदेशी भाषा के इतने नए शब्द सीखेंगे। काम चाहे जो भी हो, आप इसमें एक दिन भी चूक नहीं सकते हैं। एक बार जब आप चलना शुरू कर दें तो फिर लगातार चलते रहें, बीच में न रुकें। सिर्फ यही निर्णय और अनुशासन लक्ष्य हासिल करने की गतिविधि को और आपकी उत्पादकता को भी नाटकीय ढंग से बढ़ा देगा। हर सुबह एक मेंढक निगल लें। कुछ आपको प्रैक्टिस बताई जा रही है, इसको जरूर करें। इसी वक्त एक कोरा कागज लेकर 10 लक्ष्यों की सूची बनाएं जिन्हें आप अगले साल हासिल करना चाहते हैं। अपने लक्ष्य इस तरह लिखें जैसे एक साल गुजर चुका हो और वे सब साकार हो चुके हैं। वर्तमान काल में लिखें और साकार अंदाज में लिखें और मैं से शुरू करते हुए लिखें ताकि आपका अवचेतन मन उन्हें फौरन ग्रहण कर ले। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं, मैं हर साल इतने पैसे कमाता हूँ, यह मेरा वजन इतने पौंड है, मैं अमुक कार चलाता हूँ। दूसरा, 10 लक्ष्यों की इस सूची की समीक्षा करें, फिर उस एक लक्ष्य को चुन लें जिसे हासिल करने से आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा और अच्छा असर पड़ेगा। चाहे वह लक्ष्य जो भी हो, उसे एक अलग कागज़ पर लिख लें, समय सीमा तय कर लें, योजना बनाएं, अपनी योजना पर अमल करें और फिर हर दिन कोई न कोई ऐसा काम करें जो आपको उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाएं। सिर्फ इतने भर से ही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।